मैं अपने पति के देहांत के बाद अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती हूँ। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मान कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने बेटे को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है और 3 बजे बच्चे भी आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों के बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बनाते थे और मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चल कर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आते होंगे। उनकी अपनी मजबूरी थी। वो आए और मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आया। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर से बाहर रहकर उनकी आज़ादी मिल रही, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे के घर के पीछे सीढ़ी के पास में जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे में बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई है, तभी तो यह परिणाम आया। गलती सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आ। अब तो तुम दोनों का ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रहो तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे भी अजीब सी खुशी थी। जल्द से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने कहीं बहू से कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं अब नहीं आऊँगी। मैंने अपनी पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी एक बार जी भर के गले लगा के रो लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहेंगे, फिर सच में स्वीकार कर लेती हैं। मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि
ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ ना हो जाए कोई पता नहीं, बता भी नहीं सकता। लेकिन मेरे माँ बाप ऐसे समय में भी तैयार रहना चाहिए। इस बच्चों को पालकर बड़ा किया तो उनके कुछ उम्मीद मत रखो। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी अच्छी वीडियो आप तक जल्द से जल्द अपडेट हो जाए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को धन्यवाद प्यार भरा।